अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन का जो बटन है उसको भी क्लिक कर दें। और आज की जो हमारे जो नेक्स्ट क्लास है, जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है, उस पर हम बहस करेंगे, उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और चलते हैं हम अपने टॉपिक की जानब। तो आज का जो टॉपिक है वो हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। पीछे हमने पढ़े थे पूरे 55-56 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। अब हम नेक्स्ट जो हमारा जो है हम उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो सवाल नंबर जो है हमारा 56 है, तो इंशाल्लाह उस पर हम कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे और चलते हैं अपनी क्लास की जानब। तो जी हम आगे हैं। 1857 की जंग आज़ादी में 1857 की जंग आज़ादी में कौन सी 2 ख़वातीन ने हिस्सा लिया? बहुत अहम सवाल है, बहुत ही ज़्यादा अहम सवाल है। पीपीएससी में भी ज़्यादा पूछा जा रहा है। और जो फोर्स के जो होते हैं 2-3 पेपर मैंने देखे हैं। एएसएफ का एक पेपर देखा था सब इंस्पेक्टर का, उसमें भी ये सवाल आया हुआ था। और तकरीबन एक मैंने जेल पुलिस का पेपर देखा था जो हाल ही में भर्ती हुई है, उसमें भी ये सवाल आया हुआ था। बहुत अहम सवाल है कि 1857 की जंग आज़ादी में 2 ख़वातीन का नाम क्या है जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया था? तो उनका नाम था हज़रत महल और झांसी की रानी। हज़रत महल और झांसी की रानी। सवाल नंबर 7 पे चलते हैं। खानपुर की मस्जिद को कब शहीद किया गया था? खानपुर की मस्जिद को 1913 में शहीद किया गया था। लेकिन चलते हैं आगे, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। लियाकत अली ख़ान ने कब मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार की? बहुत आसान और बहुत ही अहम सवाल है कि लियाकत अली ख़ान ने कब मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया? तो उन्होंने किया 1922 में। शुद्धि तहरीक का बानी कौन था? शुद्धि तहरीक कौन थी? ये हिंदुओं ने चलाई थी शुद्धि तहरीक। और इसका जो बानी था वो स्वामी शरहदनंद थे। स्वामी शरहदनंद। इसका जो ऑप्शन नंबर तीसरा है वो थर्ड वाला, वो इसका करेक्ट आंसर है। साइमन कमीशन का सरबराह कौन था? तो साइमन कमीशन का जो सरबराह था वो था सर जॉन साइमन। इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट आंसर है। जलियांवाला बाग में पहुंचते ही किसने गोली चलाने का हुक्म दिया जिससे करीबन 400 आदमी मारे गए थे? जलियांवाला बाग में बहुत मशहूर है ये, ठीक है। ये हादसा हुआ था और तकरीबन 400 के करीब लोग इसमें शहीद हुए थे, मारे गए थे। तो इसका जो इसको गोली चलाने का जो हुक्म दिया गया था अपनी फ़ोर्स के जो इनके जो जनरल थे उनका नाम था जनरल डायर। जनरल डायर ने हुक्म दिया था और जलियांवाला बाग में तकरीबन 400 लोगों को शहीद किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट। तहरीक खिलाफत के कायद कौन थे? तहरीक खिलाफत, काफ़ी बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि तहरीक खिलाफत किसने चलाई। इधर पूछ रहा है कायद कौन थे, तो उससे और कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं कि इनको चलाई किसने। तो मिलते जुलते सवाल कंफ्यूज करते हैं जो उम्मीदवार पेपर देने आए होते हैं। तो इसको जो तहरीक जो चलाई थी वो थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इस तहरीक को चलाया था और वो इसके कायद हैं। चलते हैं नेक्स्ट। तहरीक खिलाफत के अख्ताम किस वाक़े के बाद हुआ? 1919 में ज़्यादातर जो वाक़े शुरू हो गया था वो हो गया था चोरी का ज़्यादा 1919 में शुरू हो गया था। और उस वजह से जो तहरीक खिलाफत थी इसको बंद कर दिया गया, इसको ख़त्म किया गया। तो इधर वो पूछ रहा है कि इख्तिताम कब हुआ था? इख्तिताम हुआ था चोराचारी पे। चोराचारी कब शुरू हुई? 1919 में। तो 1919 में इसका इख्तिताम हो गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे इंशाल्लाह इस तरह का जो 1919 वाला जो हम जवाब बता रहे हैं अभी आपको, वो इंशाल्लाह आगे आएगा। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट। पाकिस्तान का लफ्ज़ किसने तजवीज़ किया? चौधरी रहमत अली ने किया। बहुत ही आसान सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इंटरव्यू के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और रिटन टेस्ट के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। तो आगे नेक्स्ट आ रहा है, अल्फ लीडर राइफ़ल पर किसकी चर्बी लगाई गई थी? अल्फ लीडर ये बहुत बड़ी जो अंग्रेज़ थे वो ना इस तरह की राइफ़लें इस्तेमाल करते थे और वो उन्होंने एक चर्बी चढ़ाई थी इनके ऊपर, वो गाय या सूर की, ताकि मुसलमानों को और जो थे गाय या सूर की, क्योंकि गाय मुसलमान इनको क्योंकि जानदार है और हिंदू तो इनको ज़्यादा मुक़द्दस समझते हैं। तो उन्होंने ना अपनी राइफ़ल के ऊपर इनकी चर्बी चढ़ाई थी ताकि उनमें ना एक चिड़चिड़ापन हो, उनमें गुस्सा आए। तो इस तरह उनको चिढ़ाने के लिए, जैसे हम कहते हैं वो उनको जैसे आग लगाने का क्या समझ लें आप। तो नेक्स्ट चलते हैं। सवाल नंबर जो हमारा है 66। ढाका में मुस्लिम लीग का क़याम कब अमल में आया? ढाका में मुस्लिम लीग का क़याम, ज़्यादातर सवाल पूछा जा रहा है कि मुस्लिम लीग का क़याम कहाँ आया।
कोई दिल्ली लगा रहा है, कोई कोलकाता लगा रहा है, लेकिन मुस्लिम लीग का जो क़याम आया है वो ढाका में आया। और ये भी ऐसे पूछ रहा है कि ढाका में मुस्लिम लीग का क़याम कब आया, तो आया 1906 में। मुस्लिम लीग कब बनी थी? 1906 में बनी थी। तो काफ़ी सवाल हैं, कोशिश करेंगे मिलते जुलते थोड़े थोड़े सवाल हैं उनको भी आपके साथ शेयर करते चलें, ताकि आपको जो कन्फ्यूज़न है थोड़ी सी दूर हो सके। अगर फिर भी कोई ऐसा सवाल रह जाता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर कर दीजिएगा, अगर क्योंकि दूसरे जो हमारे व्यूवर्स होते हैं वो कमेंट्स पढ़ते हैं तो उनको जो उनकी जो कन्फ्यूज़न होती है वो दूर हो जाती है। सवाल नंबर चलते हैं 67 पर। क़ायद आज़म ने मुस्लिम लीग में शमूलियत कब की? क़ायद आज़म ने मुस्लिम लीग में शमूलियत कब की? बहुत अहम सवाल है। 1913 में की है आई थिंक, और 1913 है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मुस्लिम लीग का पहला सदर दफ्तर कहाँ कायम हुआ? तो अलीगढ़ में हुआ। लेकिन मुस्लिम लीग का क़याम कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। तो आप वो ना हो कि ऑप्शन अगर ढाका आया हो तो आप कहें यार क़याम वहाँ हुआ था, तो क़याम वहाँ हुआ है तो दफ्तर भी वहीं होगा। तो नहीं, क़याम ढाका में हुआ, लेकिन जिनका जो दफ्तर है वो अलीगढ़ में पहला जो दफ्तर था वो क़याम आया। उसके बाद चलते हैं सवाल नंबर जो हमारा है वो है सवाल नंबर 69। नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई? नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश की गई। किसने पेश की? क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पेश की। सॉरी, ये गांधी ने, आई थिंक मुझे लगता है कि ये गांधी ने की है। तो अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है, क्योंकि मेरे जहन से निकल गया है, अगर आपको भी थोड़ा सा आइडिया है तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, ताकि हमारे जो व्यूवर हैं वो कमेंट्स में देखकर इनका सही आंसर देख सके। लेकिन नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई, इस तरह के सवाल भी आते हैं, और 1928 में पेश की गई नेहरू रिपोर्ट। अब मेरे जहन में आ रहा है कि क़ायद आज़म ने जो 28 नुकात जो पेश किए थे वो 1928 में किए थे, और आई थिंक नेहरू रिपोर्ट उसको ही कहते हैं। और 1927 में एक गांधी ने अपनी रिपोर्ट दी थी। तो चलते हैं नेक्स्ट, वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे इंशाल्लाह। सवाल नंबर हमारा है 70। क़ायद आज़म ने नेहरू रिपोर्ट के जवाब में क्या पेश किया? 14 नुकात पेश किए, और ये अब कन्फर्म हो गया। हमने पीछे थोड़ा सा हम कन्फ्यूज़ हो गए थे। तो गांधी ने नेहरू रिपोर्ट पेश की थी 1928 में, ठीक है। और 1929 में जो है वो क़ायद आज़म ने अपने 14 नुकात पेश किए थे। देखा, हम थोड़ा सा मैं कोशिश कर देख लेना, सवाल मिलते जुलते आ रहे हैं तो आपको भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा होगा कि वाकई ही हमारा जो एक टॉपिक है वो अहम है। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको नेक्स्ट बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इसी तरह हम तो डिस्कशन करने के बाद इस तरह से इंसान को याद रह जाता है, सुनने वाला भी अच्छे तरीके से उसको याद रह जाता है, कभी नहीं भूलता उसको। तो अब हम चलते हैं सवाल नंबर 71। हमने पढ़ लिया क़ायद आज़म ने 14 नुकात कब पेश किए? 1929 में पेश किए। पाकिस्तान के कौमी झंडे की मंजूरी किसने दी? क़ायद आज़म ने दी। पाकिस्तान के कौमी झंडे का डिज़ाइन किसने तैयार किया? अमीरुद्दीन खुदवाई ने पाकिस्तान झंडे का डिज़ाइन बनाया। पाकिस्तान का चलते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर जो हमारा 74 है। पाकिस्तान का कौमी तराना किस शायर ने लिखा? तो हफीज़ जलंधरी ने लिखा। बहुत अहम सवाल है कि पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? हफीज़ जलंधरी ने लिखा। आगे हम जाके पढ़ेंगे कि कौमी तराना कब लिखा, वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। चलते हैं नेक्स्ट। अल्लामा इकबाल को कब सर का खिताब दिया गया? तो अल्लामा इकबाल को कब सर का खिताब दिया गया? 1922 में। सर सैयद जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, सर सैयद अहमद खान को कब सर का खिताब दिया गया था? 1888 में। इस तरह थोड़ी सी याद दहानी होगी, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो आप देख लीजिएगा। चलते हैं सवाल नंबर जो हमारा वो है 76। क्रिप्स मिशन कब हिंदुस्तान आया? तो क्रिप्स मिशन जो था वो 1942 में आया। जंग आज़ादी की आखिरी लड़ाई 25 नवंबर 1857 को कहाँ लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी झांसी में। मुसलमानों ने कब यौम निजात मनाया? सवाल नंबर जो हमारा है वो सवाल नंबर 78 है कि मुसलमानों ने कब यौम निजात मनाया। यह सवाल फेस 1 में आ चुका है, तो क्योंकि ये अहम है, हो सकता है आने वाले पेपर में भी आ जाए। अगर आप किसी और पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो फिर भी आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, क्योंकि काफ़ी सवाल होते हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं, एक सवाल के साथ 2-3 सवालों को और भी जोड़ रहे हैं, तो इस तरह काफ़ी आसान हो रहा है। तो हम नेक्स्ट चल रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा जो सवाल है, हमने जो पढ़ा, मुसलमानों ने कब यौम निजात मनाया? 22 दिसंबर 1922 को मनाया। करारदाद पाकिस्तान किसने पेश किया? करारदाद लाहौर तो 1949 में हुआ था। 1949 में करारदाद लाहौर की पेश की गई थी। तो ये है करारदाद पाकिस्तान कि पाकिस्तान बनने की करारदाद कब पेश की गई, किसने पेश की, इस तरह के सवाल हैं। तो करारदाद पाकिस्तान किसने पेश की? मौलवी फजलुल हक ने पेश की। सबसे पहले किसने करारदाद पाकिस्तान की तायीद की? सबसे पहले करारदाद जो थी उसकी तायीद किसने की थी? वो की थी चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 81।
ख़वातीन में सबसे पहले किसने करारदाद पाकिस्तान की हमायत की? सबसे पहले जो करारदाद थी पाकिस्तान बनने की करारदाद है, जिसे करारदाद पाकिस्तान कहते हैं, जो 1940 में पेश की, ख़वातीन में से कौन सी वो पहली औरत थी जिसने इस करारदाद की हिमायत की? तो वो जो औरत थी उसका नाम है बेगम रेहाना लियाकत ख़ान। बेगम रेहाना लियाकत ख़ान, जो इसका तीसरे वाला ऑप्शन है जिम वाला, ये ठीक है। किसने करारदाद पाकिस्तान का उर्दू में तर्जमा किया? किसने करारदाद पाकिस्तान का उर्दू में तर्जमा किया? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो पहला है, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने करारदाद जो थी पाकिस्तान के मुतालिक, पाकिस्तान को बनाया जाए, एक हम जैसे कहते हैं किसी चीज़ को बनाने के लिए हम दरख्वास्त देते हैं या कोई लेटर लिखते हैं, तो उस वक्त करारदाद पेश की गई थी कि पाकिस्तान को बनाया जाए, पाकिस्तान के लिए एक अलग, मुसलमानों के लिए एक अलग वतन मुंतखब किया जाए। तो इसका जो उर्दू में तर्जमा किया था वो किया था मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने। सवाल नंबर है 83, क़ायद आज़म ने कब अपने मारूफ असूलों ईमान, इत्तेहाद, नज़म व ज़ब्त का ऐलान किया? बहुत अहम सवाल है। और फ़ेज़ 1 में पंजाब पुलिस फ़ेज़ 1 2022-23 की भर्ती में आई थिंक ये सवाल आया है या फिर किसी और फोर्स में आया, क्योंकि ये सवाल मैंने पढ़ा है तो मेरे जहन से नहीं आ रहा कि मैंने किस महकमे के पेपर में पढ़ा है, तो लेकिन है बहुत अहम। तो अक्टूबर 1941 में इसका जो पहला सवाल है ऑप्शन है वही ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सवाल नंबर 84 है, हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब शुरू की? ये एक तहरीक थी कि हिंदुस्तान छोड़ दो, तो ये तहरीक 1942 में जो इन्होंने शुरू की थी हिंदुओं ने। तो शो बॉय, सवाल नंबर हमारा जो 85 है, शो बॉय ऑफ कांग्रेस के रिमार्क्स क़ायद आज़म ने किसके बारे में दिए थे? किसके बारे में दिए थे शो बॉय ऑफ कांग्रेस? तो वो दिए थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में। सवाल नंबर 86, अबूरी हुकूमत 1946 में किसको वज़ीर ख़जाना बनाया गया था? तो ये बहुत आसान सवाल है। तो नवाब लियाकत अली ख़ान को जब अबूरी हुकूमत बनाई गई थी 1946 में, तो उस वक्त वज़ीर ख़जाना किसको बनाया गया था? तो नवाब लियाकत अली ख़ान को बनाया गया था। सवाल नंबर हमारे पास 87 है, मोहम्मद अली जिन्ना के लिए क़ायद आज़म का खिताब किसने तजवीज़ किया? मोहम्मद अली जिन्ना क्यों क़ायद आज़म का पूरा नाम है, क़ायद आज़म का मोहम्मद अली जिन्ना का पूरा नाम है, तो क़ायद आज़म का जो खिताब है ये किसने तजवीज़ किया था? ये था मियाँ फ़िरोज़ुद्दीन अहमद था, मियाँ फ़िरोज़ुद्दीन अहमद। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। मुस्लिम लीग का नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग किसने तजवीज़ किया? मुस्लिम लीग का पहला जो नाम रखा गया था, फिर इसका जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो नाम वो किसने रखा था? तो वो जो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है सर मोहम्मद शफ़ी। इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है सवाल नंबर 88 का। सवाल नंबर 79 पे चलते हैं, क़ायद आज़म कब तक मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के मेंबर रहे? याद रहे कि मुस्लिम लीग को क़ायद आज़म ने 1913 में ज्वाइन किया था और 1900 तकरीबन 22 या 20 में हम देखते हैं जो सवाल नंबर हमारा 79 है, 1913 से लेकर 1922 तक ये कांग्रेस के भी मेंबर थे और मुस्लिम लीग के भी मेंबर थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कौन सा उर्दू अखबार जारी किया? रोज़नामा हमदर्द मौलाना ने ये अखबार जारी किया था। तो सवाल नंबर अब आगे हम 92 पे, कांग्रेस ने किस गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की? पहली गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो कब हुई थी? 1930 में। तो पहली जो गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस है उसमें कांग्रेस ने शिरकत नहीं की थी। सवाल नंबर चलते हैं 93 पे, क़ायद आज़म कब मुस्लिम लीग में शामिल हुए? 1913 में, ये हमने पहले पढ़ लिया। क़ायद आज़म को बाबा कौम का खिताब सबसे पहले किसने दिया? तो काजी मोहम्मद अकबर ने क़ायद आज़म को बाबा कौम का खिताब दिया। सवाल नंबर 95 पे आ गए हम। सवाल नंबर 95, मोहम्मद अली जिन्ना को क़ायद आज़म का खिताब किसने दिया? क़ायद आज़म का खिताब हमने पीछे भी पढ़ लिया है कि मोहम्मद अली जिन्ना को क़ायद आज़म का खिताब जो था वो फ़िरोज़ुद्दीन अहमद ने दिया था। तक़सीम बंगाल की मंजूरी कब हुई? तक़सीम बंगाल की मंजूरी हुई थी वो हुई थी 1905 में। सवाल नंबर हमारा 97 पे आ गए हम। रिपोर्ट को किस मुस्लिम रहनुमा ने हिंदुस्तान पोर्ट करार दिया? 97 का जो सवाल है, रिपोर्ट को किस मुसलमान रहनुमा ने हिंदू रिपोर्ट करार दिया? तो वो जो रहनुमा थे जिन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट को हिंदू रिपोर्ट कहा जाए वो था मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। सवाल नंबर 58 पे चलते हैं। सवाल नंबर 58 जो है वो है, बरसगीर पाक हिंद को 2 हिस्सों में तकसीम करने का ऐलान कब किया गया? बरसगीर को 2 हिस्सों में तकसीम करने का ऐलान कब किया गया? बिल्कुल सिंपल सी बात करते हैं हम।
3 जून 1947 को ये तय पा गया था कि पाकिस्तान एक अलग मुल्क बनेगा और हिंदुस्तान एक अलग मुल्क होगा। तो दो जो बरसगीर को तकसीम, एक बरसगीर पहले पाकिस्तान था, जो मुसलमान थे वो हिंदू और मुसलमान एक बरसगीर में रहते थे, लेकिन 3 जून 1947 को इस बात को क्लियर कर दिया गया कि पाकिस्तान और यानी कि मुसलमान अपना एक अलग वतन चुन सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, शिमला वफ़द का बड़ा मुतालबा क्या था। जो शिमला का जो वफ़द था उसका जो बड़ा मुतालबा था वो क्या था, वो उनका ये मुतालबा था कि हम ना एक अलग और जुदागाना इंतखाबात चाहते हैं। तो ये इनका जो एंड वाला जो ऑप्शन है वो सही जवाब है। नेहरू रिपोर्ट मुरतब करने वाली कमेटी का सरबराह कौन था। नेहरू रिपोर्ट जो थी, इसको बनाने वाला था, उस कमेटी का सरबराह कौन था। तो उसका जो सरबराह था वो गांधी जी थे। उन्होंने रिपोर्ट भी नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश की थी। तो 1929 में कैद आज़म ने 14 नुकात पेश किए थे उस नेहरू रिपोर्ट को देखते हुए, और उन 14 नुकात में उन्होंने अपने मुतालबात रखे थे कि हमारे जो मुतालबात हैं, हमारे ये 14 नुकात हैं। जो नेक्स्ट चलते हैं हम, जो सवाल नंबर जो है वो हमारा अब आ गया 100। नेहरू रिपोर्ट मुरतब करने वाली कमेटी का सरबराह कौन था। गांधी। पहला यौम पाकिस्तान कब मनाया गया। 19 अप्रैल 1940 को। पहला यौम पाकिस्तान 19 अप्रैल 1940 को मनाया गया। कैद आज़म पर कातलाना हमला एक खाकसार रफ़ीक साबर ने कब किया। 26 जुलाई 1943 में कैद आज़म पर उनको कत्ल करने का हमला किया। जैसे आजकल इमरान खान पे हो रहे हैं कि इमरान खान उन्होंने अपने आप को एक खड़ा किया हुआ है इन तमाम माफिया के ख़िलाफ़, इन सारे के सारे निज़ाम के ख़िलाफ़। तो आप देख लें कि उस वक्त कैद आज़म पर हमले हो रहे थे, उन पर हमले हो रहे थे, आज इमरान खान पर हमले हो रहे हैं। चाहे वो एक बुरा ही इंसान है इमरान खान, लेकिन वो हक़ पे बात कर रहा है कि हम कोई ग़ुलाम नहीं है, हमारा एक मुल्क आज़ाद है, हम क्यों किसी की ग़ुलामी करें। हमारी जो अवाम है उसको तरजीह देनी चाहिए, वो जिसको सेलेक्ट करते हैं उनको ही लेकर आना चाहिए। ये ना हो कि सेलेक्ट किसी को किया जाता है, वोट किसी को दिए जाते हैं और वज़ीर आज़म किसी और को बनाया जाता है। तो इस निज़ाम को सही करने के लिए जो है इमरान खान थोड़ी सी जद्दोजहद कर रहे हैं, और उम्मीद यही है कि पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है और